मैं राजीव सिंह जादौन, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैलारस। प्रश्न बैंक में कक्षा 9 में गणित विषय का ब्रिज कोर्स के प्रश्न हल करा रहा हूँ, तो सभी छात्र इसको ध्यान से देखें। इसमें 8 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 किलो का मूल्य क्या होगा। 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 12 किलो का मूल्य 60 है, तो 1 केले का 60/12 अर्थात 5 रुपये हो जाएगा। इसने 6 केले का पूछा है, तो 6 में 5 का गुणा करेंगे तो ये 30 रुपये उत्तर आ जाएगा। इसका आंसर बी वाला सही है। दूसरे में कह रहा है छायांकित भाग क्या होगा, तो इसमें 1, 2, 3 और 4 छायांकित भाग हैं, तो बटे में 4 आएगा और इसमें से 1 में छायांकन हो रहा है ऊपर 1, तो आंसर आ जाएगा 1/4 अर्थात इसमें आंसर सी वाला आ जाएगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन है तीसरा, 10 × 9 = 15 × 10 में जब 9 का गुणा करते हैं तो 90 आता है। 15 में किस संख्या का गुणा करें तब 90 आएगा, तो 15 में 6 का गुणा करेंगे। जब 6 का गुणा करेंगे तो इसका आंसर भी 90 हो जाएगा, तो इसमें आंसर ए वाला सही है। चौथा क्वेश्चन 0.3 और 0.8 का गुणा, जब 0.3 का गुणा 0.8 से करते हैं तो पहले तो दशमलव चिन्ह हटा के गुणा करेंगे, तो जब 8 का गुणा 3 से करेंगे तो 24। अब दशमलव के अंक गिनेंगे, 1 अंक और 2 अंक, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 अंक 2 अंक, यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो 0.25, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला सही। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, सही जोड़ियाँ मिलाइए। इसमें जोड़ी मिलानी है। पहला क्वेश्चन 0.45 में 0.25 को प्लस करना है, बीच में इसमें प्लस का चिन्ह है, तो 5 और 5 जोड़े तो 10, 10 की 0 हासिल 1, 1 और 4 5, 5 और 2 7 और ये पॉइंट, तो 0.70, तो ये वाला इससे मिल जाएगा चौथे से। अगले में भाग दिया है, माइनस के 306/9, तो 9 से इसको काटेंगे, 9 से काटेंगे 30 को, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बचेंगे, 9 चौक 36, तो माइनस के 34, तो इसका आंसर ए वाला सही है। तीसरे में इसमें दिया गया है -4 गुणा माइनस में 2.5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और जब 2.5 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 का 5 से 4 5 20, 20 की 0 हासिल 2 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 1 अंक के बाद पॉइंट, तो 10.0 अर्थात 10 उत्तर हो जाएगा, तो इसका आंसर पाँचवा वाला हो जाएगा। इसके बाद माइनस के 3.5 और प्लस के 2.5, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग हैं, तो जब चिन्ह अलग होते हैं तो संख्याएं घटाई जाती हैं। तो माइनस के 3.5 में से 2.5 घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा माइनस का 1, तो इसमें माइनस का 1, ये छठवें में माइनस चिन्ह छूट गया है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका छठवां। अब पाँचवा 4/5, तो 5 का भाग जब 4 में देंगे तो इससे छोटी 5 बड़ी संख्या है, 4 छोटी संख्या है, पॉइंट आएगा, 0 लगाएंगे, 8 बार भाग जाएगा, 5 8 40, तो 0.8, तो इसका आंसर दूसरा वाला सही है। और छठवें में 0.5 में 10 का भाग देंगे तो 1 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो 0.05 हो जाएगा, तो इसका आंसर तीसरा वाला हो जाएगा सही। इस प्रकार सभी जोड़ियों के क्वेश्चन हो गए। अब प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द ऑब्लिक वाक्य में उत्तर दीजिए। संख्या 13 12 में कोई संख्या जोड़ें तो 1400 हो जाए, अर्थात 13 12 में अगर अपन x जोड़ देंगे
तो ये 1400 हो जाएंगे। जब x का मान निकालेंगे तो 14 में से इधर जाके घट जाएगा 1312। जब इसमें से घटाएंगे 1400 में से 1312 को तो ये 8 बचे, फिर 8 आए तो ये बच गए 88। तो इसमें आंसर आ जाएगा 88 पहले का। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, मोहन के पास 157 रुपये हैं, सरला के पास 72 रुपये हैं। मोहन के पास सरला से कितने रुपए अधिक हैं? कितने अधिक हैं, इसीलिए 157 में से 72 को माइनस करेंगे। तो जब 157 में से 72 को माइनस करेंगे, 7 में से 2 गए 5 और 15 में 7 गए तो 8, तो 85 बचेंगे। तो कितने रुपए अधिक हैं? इस पर 85 रुपये अधिक हैं। आंसर 85। इसके बाद अगला क्वेश्चन तीसरा, 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटना है, तो एक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे? भाग देंगे 6 का 72 में, 6 का भाग 6 एकम 6, एक बचा शेष, 2 लिखा, 6 दूनी 12, कुछ नहीं बचा, अर्थात प्रत्येक को 12 कंचे मिलेंगे। चौथा क्वेश्चन, यदि हिना आमिर से 2 गुनी ऊंची है तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, हिना दुगनी है तो हिना और आमिर का अनुपात 2:1। आंसर इसमें सही है। अब प्रश्न क्रमांक 4, सत्य और असत्य। पहला इसमें दिया गया है, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में 3/4, अर्थात 4 में से 3 भाग छायांकित हो रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं पहला भाग, दूसरा भाग छायांकित, ये तीसरा भाग, टोटल 4 भाग हैं, इनमें से 3 छायांकित हो रहे हैं। तो इसका आंसर 3/4 सत्य है। तो पहला सत्य, तो पहले का आंसर आ जाएगा सत्य। दूसरा, 4 भाग भागित 8/10, तो 4/5, भाग की जगह यहाँ पर गुणा का चिन्ह करेंगे और संख्या को पलट देते हैं। तो गुणा कर दिया, इसको पलटा, 10 ऊपर पहुँच जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। अब इसको काट रहे हैं, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 से कट के 1 आया आंसर। इसमें 2 दिया है, इसीलिए ये वाला कथन असत्य है। ये कथन हो गया असत्य। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्वेश्चन 5 में पहला दिया है, एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुना है। तो मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 है, तो साइकिल की कीमत उसका 10 गुना है। मोटरसाइकिल जब, तो इसमें 10 का भाग दे लेंगे 60,000 में। जब 60,000 में 10 का भाग देंगे, 0 से 0 कटेगा, तो साइकिल की कीमत 6,000 रुपये आ जाएगी। तो इसकी कीमत हो जाएगी 6,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है 5,728 में संख्या 7 का स्थानीय मान। तो यहाँ हम देख रहे हैं संख्या सैकड़े के स्थान पर है, ये वाली संख्या, तो इन दोनों को 0 कर देंगे, तो इसका स्थानीय मान इसका 700 हो जाएगा। यहाँ 7 का अंक है वो लिख के आगे वाले जो आते हैं जितने भी अंक उन सबको 0 कर देते हैं। तो 2 अंक हैं 7 के आगे, दोनों को 0 कर दिया, तो आंसर रह गया 700। अगला तीसरा क्वेश्चन, इसमें 3/5 में से 1/5 को घटाने पर, तो ये 3/5 माइनस 1/5, नीचे दोनों में ही 5 है तो एलसीएम 5 हो जाएगा। और जब नीचे दोनों एक जैसी संख्याएं होती हैं तो सीधा वही प्रक्रिया कर देते हैं जो चिन्ह होता है, या माइनस है तो 3 में से 1 को घटाएंगे, उत्तर आ जाएगा 2/5। तो इसमें भर देंगे 2/5। अगला क्वेश्चन 50 भागित 7 में शेषफल का मान। तो 50 में 7 का भाग देंगे तो 7 7 49, 50 में 49 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो शेषफल 1 आ जाएगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन 546 गुणा 8, तो इसका क्रम से गुणा कर रहे हैं। 546 गुणा 8, पहले 8 का गुणा 6 से करेंगे तो
8 छक्के 48 की 8 हासिल 4, फिर इस 8 का गुणा इस 4 से 8 चौक 32 और 4 हासिल तो 36 की 6, अब हासिल 3 आई और 8 5 40 और 3 43, तो 43 68, आंसर आ जाएगा 43 68। अब प्रश्न नंबर 6, 2/3 को इसमें छायांकित करना है, लेकिन इसमें कॉलम 3 की बजाय 6 हैं। जब 6 हैं तो 3 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, उसी संख्या का ऊपर कर लेंगे, तो अब बन गया 4/6। तो 6 कॉलम में से 4 को छायांकित करेंगे, 1 2 3 और ये 4। इस प्रकार ये 2/3 या 4/6 हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 7 में लिखा है संख्या 1234 को प्रसारित रूप में तो लिखिए। सबसे पहले 1 का अंक लिखेंगे, उसके आगे के सभी अंकों को 0 कर देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 1 के बाद अगली संख्या 2 है, 2 लिखेंगे, 2 के आगे वाले अंकों को 0 कर देंगे, फिर प्लस का अंक लगाएंगे। तीसरी संख्या लिखेंगे, तीसरी इसमें अंक 3 है, 3 के आगे कर देंगे 0 और लास्ट का अंक 4। तो इस प्रकार लिख देंगे, ये इसका प्रसारित रूप हो जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन, 4 पेनों की कीमत 20 रुपये, तो 15 पेनों की कीमत कितनी होगी? तो पहले 1 की निकालेंगे, फिर 15 का गुणा करेंगे तो 15 पेनों की आएगी। 4 पेनों की कीमत 20 दी है, इसीलिए 1 पेन की कीमत 20/4 अर्थात 5 रुपये। जब 1 पेन 5 का आ रहा है तो 15 पेनों की कीमत 15 गुणा 5, 15 में 5 का गुणा करेंगे तो 75 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। इसको आंसर कर देंगे 75 और ये ऐसे पूरा सॉल्व करना है। 9वां क्वेश्चन, संख्या 532 में क्या घटाएं कि 452 प्राप्त हो? तो 532 में से इसको घटा देंगे 452 को, उत्तर आ जाएगा 532 में से 452 को माइनस कर रहे हैं, 2 में से 2 गए 0, 3 कीजिए 13 हो जाएगा, 13 में से 5 गए तो 8 और ये 5 में से 5 गए तो 0, तो इसका आंसर 80 आ जाएगा। क्या घटाना पड़ेगा? 80। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, तो ये सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, ए के नीचे 26 आया है तो एक की जगह 26 लिखेंगे, बी की जगह पे 25। तो पहले ब्रैकेट में 26 प्लस 25, दूसरे में 26 माइनस 25, इन दोनों को जोड़ेंगे 26 और 25 को, तो ये 51 पहले कोष्ठक में, दूसरे में 26 में से 25 घटाएंगे तो 1। अब इस 51 का 1 से गुणा करेंगे तो आंसर 51 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 12। इसमें दिया है किसी संख्या को 12 से भाग करने पर शेषफल 24 है, भागफल 24 है और शेषफल 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या के लिए जिस संख्या से भाग करते हैं उसका और भागफल का गुणा कर लेते हैं और शेषफल को जोड़ देते हैं, तो संख्या हो जाएगी 12 गुणा 24 प्लस 2। तो इसका दोनों का गुणा 288 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे, उत्तर हो जाएगा 290। 288 गुणा किस किस का आया? 12 और 24 का, और प्लस 2 इसमें जोड़ा तो टोटल हो गया 290, तो आंसर 290। अगला 13वां क्वेश्चन, इन सभी संख्याओं का योग करना है। बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 6 प्लस लगा दिया मैंने -7, इसको कोष्ठक में लिखा क्योंकि 2 चिन्ह आ रहे हैं प्लस का और माइनस, तो कोष्ठक लगा देते हैं। फिर प्लस का ये लिखेंगे तीसरा अंक 8, फिर प्लस लगा के माइनस के 9 कर देंगे कोष्ठक में, फिर प्लस 12 और फिर प्लस लगा के -10।
प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ेंगे, माइनस वालियों को अलग जोड़ेंगे। तो 6, ये फिर प्लस वाली अगली संख्या 8, फिर प्लस वाली अगली संख्या 12, ये तीनों एक कोष्टक में कर देंगे। माइनस का लगाएंगे चिन्ह, क्योंकि इन अब शेष संख्याओं में माइनस चिन्ह है। फिर कोष्टक में लिख के इनको भी जोड़ेंगे, 7 + 9 + 10। तो यहाँ शुरू की तीनों संख्याएं जोड़ रहे हैं, 6 और 8 14, 14 और 12 26, माइनस ये बाद वाली जोड़ रहे हैं, 7 और 9 16, 16 और 10 26। तो ये 26 - 26, उत्तर 0 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा, आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन 14वां, -12 में से 17 को घटाने पर। तो ये -12 लिखा, घटाने का चिन्ह लिखा, किसको घटाना है, -17 को। तो दो चिन्ह हो गए तो कोष्टक लगा दिया, -12, और जब 2 बार माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब ये प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस की छोटी है, तो 17 में से 12 घटाएंगे तो ये उत्तर 5 आ जाएगा। इस प्रकार इसको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न दिया है 15वें नंबर का, दी गई आकृति के छायांकित भाग के अनुसार भिन्नों को जोड़कर मान लिखिए। ये देख रहे हैं इसमें केवल एक भाग छायांकित हो रहा है 4 में से, तो इसका मान हो गया 1/4, प्लस इसमें देखा 4 में से 2 भाग हो रहे हैं छायांकित, तो इसका मान हो गया 2/4, बराबर लिखा। इधर हमने देखा कि 3 भाग छायांकित हो रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, 4 में से, तो टोटल मान आ गया 3/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 16, संख्या -37 में 73 जोड़ने पर प्राप्त संख्या। तो -37 में ये जोड़ रहे हैं 73, तो ये प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस की छोटी है, तो उत्तर प्लस में आएगा। 73 लिखा, नीचे 37, और ये माइनस कर रहे हैं। 13 में 7 घटाए 6, 7 में से 4 गए तो 3, आंसर 36 आएगा, और प्लस का, तो इसमें आंसर में लिख देंगे 36, और ये इस तरीके से सॉल्व करना है जो यहाँ किया गया है। अब जोड़ियाँ मिलाना है। प्रश्न नंबर 17 में 0.5 का गुणा करेंगे 7.4 से। तो पहले बिना पॉइंट के गुणा कर लेते हैं, बाद में पॉइंट लगाएंगे। इस 5 का गुणा 4 से करेंगे, 5 चौक 20 की 0, हासिल 2। अब इस 5 का 7 से 35, 35 और 2 37। अब ये 2 अंक हैं, 4 का और 5 का, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो ये 3.7 0 लिखो या मत लिखो, तो हम इसमें लिख देंगे 3.7। तो इसमें आंसर आ जाएगा। यहाँ माइनस चिन्ह एक्स्ट्रा दिया है तो उसको प्लस में बदल लो, गलत छपा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6वां। दूसरे में -7 का गुणा -15 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 7 गुणा 15 बचा, 15 का 7 से करेंगे तो 15 सत्ते 135। इसमें ये नहीं दिया है, तो लेकिन इसका आंसर आएगा 135, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये एक गलत दिया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 135, तो इसकी जोड़ी मिला देंगे इस चौथे से 135। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन 504 बटे -18। तो 504 में -18, तो माइनस तो यहाँ आ जाएगा। अब इसको काट रहे हैं, 18 से 18 दूनी 36, 14 बचे, 14 और 4 144 हो गए, 18 8 144, तो माइनस के 28। तीसरे से मैच करेगा। चौथे में बटे 10 है, जब बटे में 10 होता है तो एक पॉइंट बाईं तरफ हट जाता है, तो इसमें 0.04 बटे 10 करेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, तो 0.004 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 0.004। 5वें में इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका जोड़ 43 आ जाएगा पहला, और -18 को 25 से भाग देंगे। जब -18 को 25 से देंगे भाग, तो ये आंसर इसका दूसरा आ जाएगा। भाग देने पे -0.72 आएगा। अब अगला क्वेश्चन 18वां, रमेश ने बैंक से
18,500 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद ब्याज जोड़कर 21,360 रुपये बैंक को अदा करके पूरा कर्ज चुकता कर दिया। तो रमेश ने बैंक को ब्याज के रूप में कितने रुपए अदा किए? तो जो कुल राशि दी है 2 साल बाद, उसमें से उधार राशि अर्थात मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो 21,360 में से 18,500 को माइनस कर रहे हैं तो आंसर आएगा। 0 से 0 गए 0, इस 6 में से 0 गए 6, 13 में से 5 गए तो 8, 11 में से 9 गए तो 2, 2 में से 2 गए तो 0। तो ये इतनी राशि इसको ब्याज के रूप में दी 2,860 रुपये। तो 2,860 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। अगला 19वें नंबर का क्वेश्चन, शीला ने एक बैंक को 14,400 रुपये प्रति माह बराबर 12 माह तक किस्तें अदा करी। तो एक माह की उसकी कितनी किस्त थी? तो 14,400 में 12 का भाग देंगे, उससे एक माह की किस्त आ जाएगी। तो 12 से इसको जब 12 एकम 12, 2 बचे, 4 लिखा, 12 दूनी 24, कुछ नहीं बचा। अब ये 2 जीरो लगा दिए तो ये रुपए हो गए 1200। तो आंसर में 1200 रुपये आ जाएंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन 20वां इस ब्रिज कोर्स का, कि प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग घटाने पर प्राप्त संख्या लिखिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें देख रहे हैं प्रथम 3 सम संख्याएं 2, 4 और 6 हैं। तो इनको जोड़ देंगे 2, 4 और 6 को। इनमें से ये प्रथम 3, 1, 3 और 5 का जोड़ घटाएंगे। 1, 3 और 5 का जोड़ घटाएंगे। तो जब ये तीनों जोड़ेंगे तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, माइनस जो जोड़ेंगे 1 और 3 4, 4 और 5 9। जब 12 में से 9 गए तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार ये ब्रिज कोर्स ख़त्म हुआ और 9th में इस ब्रिज कोर्स में से 9 अंकों के प्रश्न आएंगे। तो सभी छात्र इन प्रश्नों को अच्छी तरह से